हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? सोचती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होगे। मैं प्राजक्ता टीचर, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो आज हम नया सब्जेक्ट ले लेंगे, सोशल स्टडीज़ का पहला लेसन लेंगे आज, मैप एंड ग्लोबी। चलो टू ड्रॉ द पेज नंबर 221। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। चलो देखो, फर्स्ट पिक्चर इज दैट ग्लोबी। यहाँ पे रीड द हिंट एंड अनक्रम्बल लेटर्स। यहाँ पे कुछ मिसमैच लेटर्स आपको दिए हैं और वो असेंबल करके उन्हें ठीक से बनाना है। आई एम अ मॉडल ऑफ प्लैनेट अर्थ। उसकी हिंट आपको क्या दी है कि मैं एक मॉडल हूँ और एक मैं प्लैनेट हूँ, तो बोलो मेरा नाम। यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं, देखो लेटर्स दिए OBLGE। उसका प्रॉपर वर्ड आपको बनाना है और उसका आंसर है ग्लोबी। मैं कौन हूँ? ग्लोबी हूँ। ऐसा आंसर आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। ग्लोबी पता है आप सबको? ग्लोबी मीन्स पृथ्वीचा गोल, है कि नहीं? ग्लोबी द अर्थ ऑफ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड सपोर्ट्स लाइफ एज it has air and water. Our earth has land masses and water bodies. The hug of the masses are called the continents and a large water bodies are called oceans. Rivers, lakes, gulfs, bays and seas are the smaller water bodies. ये जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, आपने इन 4th स्टैंडर्ड में सब सोलर सिस्टम्स और उनके नेम सब पता है आपको, तो मैं ये रिवाइज अभी नहीं करूँगी। आप आगे क्या देखो कि लाइफ एज एयर एंड वाटर। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। आपकी ये अर्थ जो है, पृथ्वी कैसी बनी है? सम वाटर्स और सम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन से बनी है। तो कॉन्टिनेंट्स कौन से है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्टिनेंट्स? इन 4th स्टैंडर्ड आपको आपके टीचर ने सिखाया कॉन्टिनेंट्स मीन्स खंड। ओके, खंड। कॉन्टिनेंट्स मीन्स इन मराठी में क्या बोलते हैं? खंड। एंड द रिवर्स, लेक्स, गुल्फ्स, बे एंड सीज आर द स्मॉलर वाटर बॉडीज। आणि या ग्लोबीवरती यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? सम वाटर, सम ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। द कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स विच इज दे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. These are the 7 continents. You must read it and underline these words. The continents are separated by the large water bodies and Asia is the largest and Australia is the smallest continent. Each continent is divided into many countries. यहाँ पे पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा है और ये सब ओशन्स दिखाई दे रहे हैं। वो ठीक से आप पढ़ो, देखो कॉन्टिनेंट्स अँड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका ये मॅप आहे। कौन सा? आपल्या भारत देशातील, जगातील सगळे खंड आणि महासागर यांचा इथं तुम्हाला मॅप दिलेला आहे। तो मॅप व्यवस्थित सगळ्यांनी रीड करायचा आहे। ओके, प्लीज टर्न ओवर द पेज। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 222 पेज पे आओ। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है द ओशंस। देयर आर 5 ओशंस। ओशंस कितने हैं? 5 है। दे आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, Southern Ocean, Arctic Ocean. These 5 types of oceans are most important. The Pacific Ocean is the largest and deepest ocean. इन 5 oceans में से Pacific Ocean है, वो कैसा है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, बड़ा और डीपेस्ट मीन्स खोल असा ओशन आहे। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम आशिया अँड ऑस्ट्रेलिया। आणि हा आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया खंडापासून कसा आहे? सेपरेट, वेगळा आहे, विभक्त आहे। द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट अँड अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। आणि अटलांटिक ओशन इज द सेकंड टाइप। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? एंड सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है? आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन एंड अटलांटिक इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन विच सेपरेट नॉर्थ अँड साऊथ अमेरिका ऑफ युरोप अँड आफ्रिका। आफ्रिका आणि युरोपपासून आणि नॉर्थ आणि साऊथ अमेरिकेपासून तो कसा आहे? डिवायडेड आहे, सेपरेट आहे। नाउ लेट अस सी द शेप ऑफ अर्थ। अर्थचे शेप बघा, हे बघा, आकार बघा। द अर्थ इज अ स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल मीन्स गोलाकार, सर्कल, इन सर्कल शेप। लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड दॅट द अर्थ वॉज फ्लॅट। खूप वर्षापूर्वी, लॉंग एगो इट वॉज बिलीव, लोक विश्वास ठेवत होते की अर्थ इज अ फ्लॅट, सरळ आहे, भुईसपाट आहे। पीपल बिलीव्ड दॅट इफ दे ट्रॅव्हल टू द एज दे वूड फॉल ऑफ. हावेवर द एक्सप्लोरर्स लाईक अ फर्डिनांड अँड ॲस्ट्रॉनॉमर्स लाईक अ कोपर्निकस प्रोव्हाइड
proved that the earth was not flat. और कोपरनिकस ने शास्त्रज्ञ ने एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया कि बोला कि ये क्या है, फ्लैट नहीं है. द फोटोग्राफ्स टेकन बाय द स्पेस एंड सैटेलाइट इमेजेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. और बाद में उन्होंने सबको क्या पता चला कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखो और उसके नाम यहाँ पे लिख दो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ग्लोबी. ग्लोबी में क्या है देखो ग्लोबी इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोबी एक क्या है, एक अर्थ का एक मॉडल है. इट प्रेजेंट्स द अर्थ इन सिंपल एक्यूरेट वे. इट शोज द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज. ये आपको क्या दिखाती है, शेप और साइज तो दिखाती ही है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स की और वाटर बॉडीज़ की लोकेशन भी एक ग्लोबी से आपको पता चलती है. एंड ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स मूवमेंट ऑन द एक्सिस एंड अराउंड द सन्स. और जो मूवमेंट होती है ग्लोबी की, अर्थ की जो मूवमेंट है वो भी आपको इस ग्लोबी की वजह से सन की मूवमेंट सब पता चलता है. तो दो द ग्लोबी हैज़ मेनी एडवांटेज, इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेज टू. इस ग्लोबी के हमें एडवांटेज मीन्स फ़ायदे और डिसएडवांटेज मीन्स तोटे. इनके जो फायदे हैं और नुकसान भी है वो सब आपको मिलता है. अ ग्लोबी शोज ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एंड वन टाइम कैनॉट बी कैरीड. सेकेंड पेज पे आओ. कैरीड इजीली फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. द डिटेल्स आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज इज इन द स्पेस लिमिटेशन. इसकी स्पेस लिमिटेशन है, इसलिए इसके जो डाउट्स है, इसके जो डिटेल्स है हम क्लियरली शोन नहीं दिखा सकते. मैप देखो, अभी यहाँ पे मैप दिखा है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. वो मैप ठीक से पढ़ो. यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं, ओशंस के नाम है, बे ऑफ बंगाल का है, इंडियन का पॉलिटिकल मैप है. ये सब आपको ठीक से रीड करना है. द बर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो. मैप दिस वर्ड इज कम फ्रॉम, कहाँ से आया ये वर्ड, लैटिन वर्ड है. मैप इज द लैटिन वर्ड which means the napkin. A map is representation the earth surface of the parts of it, and flat surface a book map is called atlas. Maps show the continents, countries, cities, neighborhoods and mark places. अब ये मैप आपको क्या शो करता है, दिखाता है, कॉन्टिनेंट्स दिखाता है, मीन्स खंड दिखाता है, कंट्रीज, देश, सिटी, शहर, नेबरहुड्स, आसपास के निकट के जो कंट्रीज है वो दिखाता है, और मार्केट प्लेसेस दिखाता है, कहाँ का क्या मार्केट प्लेसेस है वो दिखाता है. एट अ टाइम्स मैप आर नॉट मोर यूजफुल दैन ग्लोबी. हाउएवर मैप टू हैव देयर डिसएडवांटेज ऑल्सो. द अर्थ इज shaped like a sphere, hence the shape of Earth's surface is curved. A curved surface cannot be shown accurately on a paper as flat surface. An orange can be used to understand the Earth. And now let us see how surface of the Earth is represented on a map. Mark the 2 points on orange. Peel orange from the place in between 2 points in such a manner and peel off single piece. Now spread it on a table. You notice that the surface is not flat, it not creases. In addition, 2 points are there. The nearest are not now farthest. Hence, a map cannot be accurate globally, but maps show the more detail, especially when small area is being mapped. मैप के तौर से हमें सब तो जानकारी नहीं पता चलती है, लेकिन जो ग्लोबी है उसका जो सरफेस है, उसका जो स्फेरिकल शेप है, उसकी वजह से कुछ बातें हमें ठीक से नहीं दिखाई देती है. उसका सरफेस ठीक से नहीं समझता क्योंकि वो फ्लैट नहीं है, लेकिन वो मैप की वजह से हमें समथिंग चीज़ें को हाईलाइट करके अंडरस्टूड करने पड़ते हैं. टाइप ऑफ, ऐसे ही मैप्स का टाइप देखो कितना है. देयर आर द टाइप्स ऑफ मैप्स, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. ईच मैप गिव्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये हर एक मैप हर एक इंफॉर्मेशन नहीं देता है, और उसके बहुत सारे काइंड्स है. लेकिन स्टूडेंट्स एक टाइप ऑफ मैप्स हम कल देखेंगे. ओके, वी विल स्टॉप हियर टुडे. बाय.